हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। एकादशी का हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा खास महत्व माना जाता है और उससे भी ज़्यादा कार्तिक मास में आने वाली एकादशी का। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। रमा का मतलब भगवान श्री विष्णु जी की पत्नी माँ लक्ष्मी का एक नाम रमा भी है, इसीलिए इसे रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी बड़े पापों का नाश करने वाली है और इस एकादशी पर व्रत रखने से वाजपेयी के समान यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति भी होती है। इसलिए इस एकादशी का इतना ज्यादा खास महत्व है। तो उसके साथ साथ कार्तिक मास का जो महीना है वो बेहद ही पावन और पवित्र महीना है। इस मास में प्रातःकाल स्नान करना, पूजन पाठ करना और तुलसी माता की पूजा उपासना करने से विष्णु भगवान अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। और रमा एकादशी पर व्रत रखने से भगवान विष्णु की विशेष रूप से प्रसन्नता भी प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको रमा एकादशी की व्रत कथा के साथ साथ तुलसी माता की व्रत कथा का भी रसपान कराने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगे कि हे कृष्ण भगवान, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, इसके करने से क्या फल मिलता है, सो आप विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। ये बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महत्व मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। सो हे राजन, प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी। साथ ही यम, कुबेर, वरुण और भविष्य भी उसके मित्र थे। ये राजा बड़ा ही धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वह शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्द ही पुण्यदानी एकादशी रमा भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत ही सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति तो अत्यंत ही दुर्बल है और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत ही चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए। मैं किसी प्रकार की भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बताओ कि जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य ही चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यही रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूंगा, जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया और वह भूख व प्यास से अत्यंत ही पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया, जो वैष्णवों को अत्यंत ही हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए ये अत्यंत ही दुखदायी हुआ। प्रातःकाल होते ही शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमाकाक्षी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देहपुर प्राप्त हुआ। वे अत्यंत ही सुंदर रतन और वैद्युमणि, जटिल स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र भूषणों तथा छतर व चंवर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभमान होता था कि मानो दूसरा इंद्र ही विराजमान हो। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घामता वहां से उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचान कर कि यह तो राजा के जमाई शोभन है, उसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया, प्रणाम आदि करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचुकुंद और आपकी पत्नी कुशल से है, नगर में भी सब प्रकार से कुशल है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृत्तांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो ना कभी देखा ना सुना आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ, परंतु यह अस्थिर है। ये स्थिर हो जाए ऐसा कोई उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, ये स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, आप बताइए, फिर मैं अवश्य में भी उपाय करूंगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या ना समझिए। शोभ ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा
रहत होकर किया है। अंत ये सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचुकुंद की कन्या चंद्रभागा को ये सब वृतांत कहें तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सब वृतांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं या स्वप्न की बातें कर रहे हैं। ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये स्थिर नहीं है। जिस प्रकार वह स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी कि हे विप्र, तुम मुझे वहां ले चलो। मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप कोई ऐसा कार्य कीजिए जिससे कि उनका हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोग को मिला देना ही महान पुण्य का काम है। सोम शर्मा ये बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गया। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अति ही प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से मैं विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। सो हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महत्तम कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्म इत्यादि समस्त पाप नष्ट हो जाती हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की ही एकादशियां समान है। इनमें कोई भी भेदभाव नहीं है। दोनों ही समान ही फल देती है। जो मनुष्य इस महत्व को पढ़ते अथवा सुनते हैं वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। अब मैं आपको तुलसी माता की व्रत कथा का रसपान कराने जा रही हूँ। एक दिन देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण जी के पास आई और उनसे के पूछने लगी कि हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी के पौधे को जल देने का महत्व तो समझा दिया, लेकिन कार्तिक मास में तुलसी के पास दिया जलाने का क्या महत्व है? कार्तिक मास में रोज शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है और इससे मनुष्य को क्या फल प्राप्त होता है? कार्तिक मास में तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है? दीपक लगाते समय कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए? कृपया मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले कि हे देवी, आज तुमने समस्त संसार के कल्याण की भावना से बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें एक प्राचीन इतिहास कहकर सुनाता हूँ। तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर उसी में तुम्हें मिल जाएंगे। इसलिए तुम इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रद्धा पूर्वक सुनना। यह सुनकर देवी सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, मैं इस कथा को सुनने के लिए बेहद ही उत्साहित हूँ। कृपया मुझे अवश्य सुनाइए, मैं इसे ध्यान पूर्वक सुनूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा को वह प्राचीन कथा सुनाने लगी। प्राचीन काल की बात है कि दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक विशाल नदी बहती है, जिसके किनारे की हरपुर नाम का एक सुंदर नगर बसा हुआ था। इस नगर में अभिजीत नाम के एक विद्वान ब्राह्मण निवास करते थे। वे अति गुणवान, चरित्रवान और धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने वेदों और शस्त्रों का गहन अध्ययन किया था। श्रोताओं, अभिजीत की एक पत्नी भी थी जिसे कि लोग दुराचारी कहकर पुकारते थे। उसके कर्म ही ऐसे थे जिसकी वजह से लोग उसका नाम दिया था। वह हमेशा अपने पति का अपमान करती, उन्हें तुच्छ कहती और उन्हें दुखी करती थी। उसने कभी अपने पति के साथ प्रेम पूर्वक विवाह नहीं किया, ना ही कभी उनके लिए भोजन बनाया। जब परिवार के लोगों को घर बुलाते तब उन्हें भी अपमानित करके भगा देती। स्वयं भी वह अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ घूमती रहती और पराये पुरुषों में उसकी विशेष रुचि थी। फिर एक दिन अभिजीत ने अपनी पत्नी से कहा कि हे भद्रे, तुम्हारा यह आचरण उचित नहीं है। इस प्रकार पाप करने से तुम्हारा ही अहित होगा। कृपया अभी अपने बुरे कर्मों को छोड़ दो। तुम्हारे इस व्यवहार से मुझे अत्यंत दुख होता है। तब पत्नी क्रोध में उत्तर दिया, ना जाने किस पाप के कारण मेरा विवाह तुम जैसे भिखारी के साथ हुआ है। लगता है पिछले जन्म में अवश्य कोई बड़ा पाप किया होगा, तभी मुझे ऐसा निर्धन पति मिला है। मैं अब और सहन नहीं कर सकती। किसी दिन मैं तुम्हें छोड़ दूंगी और किसी धनवान पुरुष से विवाह करूंगी। फिर अभिजीत ने उत्तर दिया, हे प्रिय, इस प्रकार के अपशब्द मत कहो। अपने पति को त्यागना उचित नहीं है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर प्राय पुरुष के पास जाती है उसे नरक में दंड भोगना पड़ता है। तब पत्नी फिर से कटु शब्दों में कहा, तुम्हें ही नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम कोई काम नहीं करती, भीख मांग कर खाते हो।
मैं इस झोंपड़ी और इस नर्क से तंग आ चुकी हूँ। तुम्हारे साथ रहना तो नर्क में रहने के समान ही है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवी, जो स्त्री अपने पति का अपमान करती है और उसे छोड़कर पराये पुरुषों के पास जाती है, उसके घर में हमेशा ही दुर्भाग्य आता है और उसे नर्क में दंड भी अवश्य मिलता है। फिर एक दिन वह स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई, क्योंकि उसका मन काम से भरा हुआ था और वह किसी सुंदर पुरुष की प्रतीक्षा कर रही थी। परंतु बहुत समय बीत जाने पर भी जब कोई पुरुष नहीं आया, जिससे वो अत्यंत ही दुखी होगी, अब एक एक प्रियतम की खोज में इधर-उधर भटकने लगी, लेकिन उसे कोई भी नहीं मिला। उस दिन उसका सारा प्रयास व्यर्थ ही चला गया और वो रोते कहने लगी, आज कोई सुंदर पुरुष इस मार्ग से नहीं आया। मेरी कामना कैसे पूरी होगी? कौन मेरे सुंदर शरीर का उपभोग करेगा? मेरी जवानी तो यूं ही व्यर्थ होती जा रही है। वह विलाप करने लगे, भगवान, कोई ऐसा पुरुष भेजिए जो मेरी इच्छा पूरी कर सके, चाहे वो मेरा भक्षण भी कर ले, मैं प्रसन्नता पूर्वक उसे अपना आलिंगन कर लूंगी। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवी, इस प्रकार से वो स्त्री जोर जोर से विलाप करने लगी। तभी उसी जंगल में एक भयानक बाघ निवास करता था और उस पापनी स्त्री की बात सुनकर वह जाग गया और उछलकर उस स्त्री का भक्षण करने के लिए उसके पास आ गया। उस बाघ का नाम था ध्वंस। ध्वंस का रूप अत्यंत ही भयानक था। उसका शरीर काले और नारंगी धारियों से युक्त था, जो जंगल की छाया में घुल मिल जाता था। उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थीं, जो अंधेरे में भी चमकती थीं। उसके जबड़े से लंबे तीक्ष्ण दांत बाहर निकले हुए थे, जो किसी भी जीव को चीरने के लिए बहुत ही ज्यादा पर्याप्त थे। ध्वंस की लंबी मजबूत पूंछ उसकी ताकत का प्रतीक थी। वह अपनी बलिष्ठ टांगों से जंगल में तेजी से दौड़ सकता था। ध्वंस का पूरा शरीर शक्तिशाली मांसपेशियों से भरा हुआ था, जिससे वो एक ही झपट्टे में अपने शिकार को धराशाही कर सकता था। उसकी नाक से बार बार गर्म सांसें निकलती थी, मानो वह हर पल अपने अगले शिकार की तलाश में हो। ध्वंस का एकमात्र लक्ष्य उन पापियों दुराचारी लोगों का भक्षण करना था, जिन्हें इसकी नीति ने उसे सौंपा था। श्रोताओं, उस भयंकर बाघ को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर उस स्त्री के पसीने छूटने लगे और वह भय से थर थर कांपने लगी। वह स्त्री कुछ करती इतने में ही उस बाघ ने अपने पंजे से उसे घायल कर दिया और वह स्त्री जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते हुए वैसे चिल्लाते हुए बोली, अरे बाघ, तू किस लिए यहाँ पर आया और मुझे क्यों मारा है? मैं तो यहाँ पर अपने प्रीतम की खोज रही थी। तू मुझे छोड़ दे, मेरा भक्षण करके तुझे क्या मिलेगा? उस स्त्री की बात सुनकर भयानक बाघ क्षण भर के लिए रुक गया और हंसते हुए बोला, हे दुष्टा, आज विधाता ने तुझे मेरा भोजन नियुक्त किया है। तो जैसी पापनी स्त्रियों का भक्षण करना ही मेरा काम है, तभी मुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। तब स्त्री कहने लगी, हे बाघ, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण से बाघ होना पड़ा और तुम मुझ जैसी स्त्री का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ, फिर मेरा भक्षण करना। फिर ध्वंस नाम का बाघ कहने लगा, हे पापनी, मैं तुम्हें मेरे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूँ कि किस कारण से मुझे बाघ होना पड़ा। पूर्व काल में दक्षिण देश में अमला पहाड़ नाम की एक पवित्र नदी बहती थी। उस नदी के तट पर एक नगरी बसी हुई थी। यह नगरी अपने सुंदर मंदिरों, शांत वातावरण और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए बेहद ही प्रसिद्ध थी। वहां एक ब्राह्मण परिवार निवास करता था, जिसमें कि मैं भी जन्मा। मेरा नाम देवदत्त था। मेरे पिता एक आदर्श ब्राह्मण थे, जो कि यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठानों का हमेशा ही पालन किया करते थे। मैंने अपनी किशोरावस्था में कभी भी अवस्था में वेदों का अध्ययन किया और यज्ञ आदि धार्मिक कार्यों में मैं बहुत बड़ा पारंगत हो गया। लेकिन जैसे जैसे मेरा बड़ा हुआ, मेरे मन में धन का लोभ बढ़ता ही चला गया। मैंने अनेक यज्ञों का आयोजन किया, लेकिन वह धार्मिक उद्देश्य से नहीं, बल्कि धन के लिए थी। मैं पापियों के साथ बैठता था, जो धर्म का पालन नहीं करते थे। उनके साथ मैं भोजन करता था और मैंने धन के लोभ में उनके अनैतिक कार्यों का समर्थन भी किया। धर्म के मार्ग से भटकते हुए मैंने उन वस्तुओं का भी सेवन किया, जिन्हें ब्राह्मणों को नहीं लेना चाहिए। मेरा मन इतना लोभ में, इतना लालच में आ गया था कि मैंने बहाने बहाने में दूसरों से धन मांगता और फिर कभी मैंने वापस नहीं किया। मैंने अनेक प्रकार के छल कपट किए। इस प्रकार पाप करते हुए मुझे कई वर्ष बीत गए। फिर समय के साथ साथ मेरा शरीर कमजोर होता गया, बाल सफेद होते गए और मैं बूढ़ा होने चला था। अब मेरी शक्ति क्षीण होने चली थी। अब मेरे पास कोई कुछ भी काम धंधे करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। इसीलिए मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से पैसे मांग कर अपना पेट पाल रहा था। लेकिन ये सब चीजों के कारण मैं ये भूल गया था कि इस चीज का परिणाम क्या होने वाला है। इसीलिए
एक दिन मैं धन के लालच में फिर से मैं नदी के किनारे गया, जहाँ मैं अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर लोगों को ठगा। हम सभी ने झूठे मंत्रों का उच्चारण किया और बिना विधि विधान के देवी देवताओं का पूजन किया, लेकिन इसका उद्देश्य केवल से केवल अधिक से अधिक धन प्राप्त करना ही था। फिर उस दिन मैंने काफी धन एकत्रित किया, लेकिन उसी समय मेरे साथ एक भयानक घटना घटी। मैं उसी नदी के तट पर बैठा हुआ था, तभी एक बीमार और भटकता हुआ कुत्ता मेरे पास आया। मैंने उसे धुतकार कर भगा दिया, लेकिन वह क्रोध में आकर मेरे पैर में काट बैठा, जिससे कि मैं मूर्छित होकर वहीं पर गिर पड़ा और उसी क्षण मेरे प्राण निकल गए। फिर मृत्यु के बाद यम के दो दूत प्रकट हुए, जो काले और भयानक रूप वाले थे और उनके हाथों में जंजीरें थी। उन्होंने मुझे पकड़ लिया और यमपुरी की ओर ले गए। फिर यमपुरी में मुझे धर्मराज के पास वहां पर रखा गया और वहां पर धर्मराज ने चित्रगुप्त अपने सिंहासन से चित्रगुप्त को आदेश दिया कि इसके कर्मों का लेखा जोखा पेश करें। तब चित्रगुप्त ने बड़े ही गंभीर स्वर में कहा कि हे धर्मराज, ये ब्राह्मण जिसका नाम देवदत्त था, इसने अपने जीवन में घोर पाप किए हैं। इसने धर्म के नाम पर लोगों को ठगा है, झूठे मंत्रों का उच्चारण कर यज्ञ किए हैं और भगवान का अपमान भी किया है। धन के लालच में अपने ही धर्म से ये दूर हो गया है, इसलिए यह पापी ब्राह्मण नरक में जाने के योग्य है। फिर यमराज ने दूतों को आदेश दिया, इस पापी को नरक की अग्नि में डाल दो, जिससे कि वहां जाकर अपने कर्मों का फल भोगे। इसके बाद मुझे नरक की भयंकर अग्नि में डाल दिया गया, जहां पर कि मैंने वर्षों तक बेहद ही पीड़ा सहन की और मेरी आत्मा तड़पती रही। फिर अनेक वर्षों की सजा के बाद मेरे पापों के कारण मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ है। मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। तब धवन से अपनी कहानी को समाप्त करते हुए कहा कि अपने पूर्व जन्मों के पापों का प्रायश्चित करते हुए मैंने संकल्प लिया कि मैं कभी भी महात्मा, साधु पुरुष, सती स्त्रियों का भक्षण नहीं करूंगा। मैं केवल उन्हें पापियों, दुराचार और उल्टा स्त्रियों का ही भक्षण करता हूँ, जिन्होंने अपने जीवन में अधर्म के मार्ग पर चलकर दूसरों को दुखी दिया है। मुझे विश्वास है कि ऐसा करने से मुझे मेरे पापों से मुक्ति मिलेगी और शरीर से जल्दी मैं मुक्त भी हो जाऊंगा। तब आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये देवी कि उस प्रकार से उस वह बाघ उस स्त्री से कहने, हे पापन, तेरे आचरण से तो उल्टा दिखाई पड़ती है और अपने पति को छोड़कर तो इस वन में अन्य पुरुषों के साथ भोग विलास करने के लिए आई है, इसलिए तो आज मेरा आहार तो भोजन अवश्य ही बनेगी। इतना कहकर उस बाघ ने अपने तीक्ष्ण नाखून से पापी स्त्री को मारकर उसे खा लिया और फिर वह बाघ उस स्थान से चला गया। उस स्त्री की मृत्यु के बाद उस स्थान पर यम के दो दूत प्रकट हुए। उस पापनी स्त्री को उठाकर यमपुरी में ले गए। वहां पर उसे यमराज जी के सामने खड़ा किया गया और चित्रगुप्त उस स्त्री का लेखा जोखा कहते हैं यम जी से कहने लगे कि हे धर्मराज, ये स्त्री तो अत्यंत ही पापन है, इसने घोर पाप किया है, इसने व्यभिचार किया है, अपने पति की कभी सेवा नहीं की और अपने पति को भूलकर प्राय पुरुषों के संग भोग विलास किया करती थी। तब उसके पापों को सुनकर यमराज अत्यंत ही क्रोधित हुए कि इस स्त्री को अग्नि से भरे कुंडों में डालने का आदेश दिया। यमराज के आदेश को सुनकर वह स्त्री अत्यंत ही भयभीत हो गई और दुराचारी स्त्री यमराज जी से कहने लगी, हे धर्मराज जी, कृपया मुझे मेरे पापों के लिए क्षमा करें। मैंने जानने में ये पाप किए हैं, कृपया मुझे प्रायश्चित का अवसर प्रदान करें। तब यमराज कहते हैं, स्त्री, तुमने जो पाप किए हैं वो बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। तुम्हारे पापों के लिए कोई भी प्रायश्चित नहीं है। जो स्त्री अपने पति का त्याग करती है, अपने पति को छोड़कर प्राय पुरुषों के संग विहार करती है, उसे निश्चित ही नरक में जाना ही पड़ता है, इसलिए अब तुम्हें नरक में तो जाना ही पड़ेगा। फिर यमराज ने अपने दूतों से कहा, दूतों, इस पापी स्त्री को ले जाओ और इसे भयंकर नरकों में डाल दो, जो उसी के योग्य है। फिर यम के दूसरी स्त्री को नरक में ले गए, जहाँ अनेक वर्षों जलते हुए तेल के कुंड में उसे पकाया गया। फिर उसे निकाल कर रारव नामक नरक में डाल दिया गया। इस प्रकार से उसे कई वर्षों तक अलग नरकों में डाला गया। फिर नरक में कष्ट भोगने के बाद वे महापापी स्त्री पुनः पृथ्वी लोक पर आकर चंडालन के रूप में जन्मी। वे चंडाल के घर में जन्म लेकर वह फिर से नेक पाप करने लगी, जिससे कि वह व्याभिचार में लिप्त हो गई, कई पापी पुरुषों के संग विहार करने लगी। फिर कुछ समय के बाद पूर्व जन्म के पापों के कारण उसे कोढ़ का रोग हो गया और वह अत्यंत ही भयानक पीड़ा सहने लगी। उसका शरीर जलने लगा और उसकी आंखों में भी पीड़ा होने लगी और इस कष्ट को सहते हुए दिन बिताने लगी। फिर वह एक दिन तीर्थ में स्नान करने के उद्देश्य से अंतपुर में चली गई। वहां पर वह एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी, जहाँ उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को वहां कार्तिक मास में तुलसी के बाद दीपक जलाते हुए देखकर उस पापनी स्त्री को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। फिर एक दिन उस स्त्री ने वहां निवास करने वाले एक साधु जी से पूछा कि हे साधु महाराज, ये कौन सा पौधा है और ये स्त्री इसके नीचे दीपक क्यों जलाती है? तब उस साधु ने कहा कि हे कल्याणी, ये अत्यंत ही पवित्र तुलसी का पौधा है, इसके दर्शन मात्र से ही संकटों का नाश होता है और इस तुलसी को कार्तिक मास में जल देने से
सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है तथा इसके पास दीपक जलाने से समस्त पाप नष्ट होते हैं। तब साधु की ये बात सुनकर उस स्त्री को बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता हुई और उसने साधु से पूछा कि हे साधु महाराज, यदि कोई अत्यंत पापनी स्त्री भी इसके पास दीपक जलाएगी तो क्या उसके भी पाप नष्ट हो जाएंगे? तब साधु ने उत्तर दिया, हे पुत्री, ये सत्य है। यदि किसी स्त्री ने भी घोर पाप भी किए हो तब उसके पाप कार्तिक मास में तुलसी के पास दीपक जलाने से नष्ट हो सकते हैं और उसके सभी जन्मों के पाप भी समाप्त हो जाते हैं। किंतु हे पुत्री, तुम कौन हो और इस प्रश्न को पूछने का क्या कारण है? तब वह स्त्री कहती है कि साधु महाराज, मैं तो महापापण हूँ। मैंने बहुत ही ज्यादा पाप किए हैं और मेरे पापों के कारण ही मेरी ऐसी दुर्दशा हुई है। कृपया मुझे पापों से मुक्ति का उपाय बताइए। फिर साधु कहते हैं कि हे पुत्री, अब से तुम पूरे कार्तिक मास इस तुलसी के पास दीपक जलाओ, जिससे तुम्हारे समस्त पाप और दोष समाप्त हो जाएंगे। फिर उस साधु की बात सुनकर उस पापी स्त्री ने भी वही किया। उसने तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जला दिया। इस प्रकार से वह स्त्री नित्य उसी स्थान पर तुलसी के पास दीपक जलाने लगी। फिर एक दिन वह स्त्री शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाने लगी तो उसी समय उसकी हृदयाघात से उसकी मृत्यु हो गई और वहीं जमीन पर पड़ी रही। फिर यमराज के दो दूत उस स्त्री को यमलोक को ले जाने के लिए उस स्थान पर प्रकट हुए। जैसे ही यम के दूत उस पापी स्त्री को पाश में बांधकर ले जाने लगे, तभी भगवान विष्णु जी के दो पार्षद उस स्थान पर प्रकट हुए। वे दिव्य पार्षद अत्यंत तेजस्वी थे और उनके शरीर से स्वर्ण प्रकाश की किरणें निकल रही थी, जो चारों ओर का अंधकार दूर कर देती थी। और उनका रूप इतना मनमोहक था कि उन्हें देखकर किसी का भी मन श्रद्धा से भर जाए। और उनके चेहरे पर शांत मुस्कान थी और उनके वस्त्र रतन जटित और रेशमी थे, जो नीले या सुनहरे रंग में चमक रहे थे, मानो स्वयं बैकुंठ का सौंदर्य उनके व्यक्तित्व में समाया हो। उनके कानों में सुंदर कुंडल भी झूल रहे थे। उनके माथे पर तिलक और चमकती बिंदी थी, जो उनके दिव्यता का सूचक थी। वे दोनों ही विशाल कद और बलिष्ठ थे। उनके हाथों में दिव्य गदा भी थी, जो न्याय और धर्म की शक्ति का प्रतीक थी। वो उस स्त्री को अपने दिव्य स्पर्श से मुक्ति का आश्वासन देने आए थे, जिससे कि उसके सभी पाप नष्ट हो सके और उसे स्वर्ग की यात्रा का अधिकारी बनाया जा सके। तब उन पाषाण यमराज के दूतों को रोक लिया, कहने लगे कि हे यमदूतों, इस स्त्री को तुम छोड़ दो। ये स्त्री नरक में जाने के योग्य नहीं है और तुम किसके आदेश से ऐसा धर्म कर रहे हो? फिर के यमदूत कहने लगे कि हे पार्षदों, हम यमराज के आदेश से इस पापी स्त्री को उठाकर ले जा रहे हैं, किंतु आप हमें किस कारण से रोक रहे हो? ये स्त्री अत्यंत ही पापी है, इसे नरक में ले जाने की आज्ञा मिली है। यह सुनकर भगवान विष्णु के पास मुस्कुराए और बोले कि हे यमदूत, तुम सत्य बोलते हो, लेकिन इस स्त्री का एक ऐसा पुण्य भी है जो इसके समस्त पापों को मिटा चुका है। क्या तुमने देखा नहीं कि इसने अपने जीवन में संध्या के समय तुलसी के समीप दीपक जलाया है? तब यमदूतों ने चकित होकर पूछा कि हे पार्षदों, कार्तिक मास में क्या केवल तुलसी के पास दीपक जलाने से, दिया जलाने से इसके समस्त पाप नष्ट हो सकते हैं? फिर भगवान विष्णु के पार्षद ने गहन दृष्टि से जमदूत की ओर देखा और समझाया, तुम इस बात को नहीं समझते जमदूत, तुलसी भगवान विष्णु जी की परम प्रिय है और जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति से पूरे कार्तिक माह तुलसी के समीप दीपक जलाता है, वह भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा का पात्र बन जाता है। संध्या के समय दीपक जलाने का पुण्य अनंत गुना बढ़ जाता है और ये न केवल उसके पापों को नष्ट करता है, बल्कि उसे स्वर्ग का अधिकारी भी बनाता है। इस स्त्री ने सच्चे मन से तुलसी का पूजन किया और दीपक प्रज्वलित किया है, इसी कारण इसके सारे पाप नष्ट हो चुके हैं। अब ये नरक के जाने के योग्य नहीं है। फिर यमदूतों ने अपने हाथ जोड़कर कहा कि हे पार्षदों, आप सत्य कह रहे हैं, हमें इसकी भक्ति के बारे में जानकारी नहीं थी। यदि ये भगवान विष्णु की प्रिय भक्त है तो हम इसे कैसे नरक में लेकर जा सकते हैं? फिर भगवान विष्णु के पार्षद ने मधुर स्वर में कहा कि तो अब तुम लौट जाओ। इस स्त्री ने कार्तिक मास में तुलसी की सेवा की है और उस दीपक की रोशनी अपने सारे पापों को भी भस्म कर चुकी है। अब इसे विष्णु लोक में ले जाया जाएगा, जहाँ इसका स्वागत होगा। अब ये स्वर्ग की अधिकारी बन चुकी है। पार्षदों की बात सुनकर यमदूतों ने उस स्त्री को वहीं छोड़ दिया और वह यमलोक लौट आए। तब वहां जाकर उन्होंने यमराज जी को सारी बातें कही। फिर भगवान विष्णु के पार्षद उस स्त्री को विमान पे उठाकर स्वर्ग लोक को ले गए। अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे देवी सत्यभामा, इस प्रकार कार्तिक मास में तुलसी के पास दिया जलाने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री पूरे कार्तिक मास शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती है, वह सौभाग्यशाली बनती है और उसके पिछले जन्मों के भी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। रोज तुलसी के पास दीपक जलाते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, ओम तुलसी देव्य च विद्महे विष्णु प्रियाय च धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे देवी, हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने पर भी श्री हरि जी को उतनी तृप्ति नहीं मिलती जितनी तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से मिलती है। 100,000 गोदान से जो फल मिलता है, वही फल तुलसी पत्र की
दान से भी मिल जाता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्तर का जल पा लेता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर श्री कृष्ण जी के धाम जाता है। जब भक्त तुलसी के पास दीपक जलाता है, उस प्रकाश में निहित ऊर्जा नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करती है और सकारात्मक का संचार करती है। दीपक का प्रकाश अज्ञान के अंधकार को दूर करता है और ज्ञान की ज्योति को प्रज्वलित करता है। कार्तिक मास में तुलसी के पास दीपक जलाने से मनुष्य के भीतर शुद्धता और पवित्रता का भाव उत्पन्न होता है, जिससे कि उसकी भक्ति और ध्यान की शक्ति बढ़ती है। ये माना जाता है कि जब व्यक्ति कार्तिक मास में तुलसी के पास दिया जलाकर तुलसी जी की आरती करता है, तो भगवान विष्णु का ध्यान सरलता से प्राप्त करता है। ये साधक के मन को स्थिरता शांति की ओर ले जाता है, जिससे कि ध्यान में एकाग्रता बढ़ती है। कार्तिक मास में तुलसी के पास दीपक जलाने का अनुष्ठान सूर्यास्त के समय करना अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। उस समय दिया जलाकर तुलसी माता की आरती भी करनी चाहिए और भगवान विष्णु का स्मरण भी किया जाता है, जिससे कि विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रतिदिन संध्या समय तुलसी के बाद दीपक जलाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी जाप अवश्य ही करना चाहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।